एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये तमाम पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं, ठीक है, बी फॉर बॉल, बी फॉर अ बस, बी फॉर अ बटरफ्लाई, ये तमाम चीज़ें जब हमारे नन्हे प्यारे से बच्चे पढ़ पाते हैं, ओके, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो हमें जो है बहुत खुशी होती है। और तमाम पेरेंट्स ऑफ नर्सरी किड्स वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है ये तमाम चीज़ें अच्छे से पढ़ें, उसे आइडेंटिफाई कर पाएँ, सीखें, और जब वो ये कर पाते हैं तो इट विल बी रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द पेरेंट्स। ओके, वो ये तमाम चीज़ें पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले जो है वो अल्फ़ाबेट्स अच्छे से सीखें। ओके, A to Z कैपिटल अल्फ़ाबेट्स या फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, A to Z इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स वो जो है वो अच्छे से सीखें, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स अच्छे से सीखेंगे तो फिर वर्ड्स फॉर्म कर पाएंगे, और वर्ड्स फॉर्म कर पाएंगे तो फिर सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएंगे, और अगर सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएंगे तो फिर तभी जो है वो पैराग्राफ्स और फिर क्वेश्चन आंसर्स आसानी से पढ़ पाएंगे। तो दिस इज़ ये फाउंडेशन है, ये बेसिक है अल्फ़ाबेट सीखने के लिए, ठीक है। और ये अल्फ़ाबेट्स अच्छे से सीखें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अल्फ़ाबेट्स डायरेक्टली ना शुरू करें, अल्फ़ाबेट सिखाना डायरेक्टली ना शुरू करें। चाहे आप टीचर हो या माँ हो या फिर ट्यूटर हो जो अपने छोटे से नर्सरी या प्री नर्सरी के बच्चों को सिखा रही हैं अल्फ़ाबेट्स, तो आप उन्हें अल्फ़ाबेट डायरेक्टली ना शुरू करें, पहले जो है आप उन्हें बेसिक स्ट्रोक सिखाएं। देखिए, हम जब छोटे थे हमने तो अल्फ़ाबेट्स डायरेक्टली सीखी थी, ठीक है, और ये इसी मेथड से हम पढ़े हैं। लेकिन ज़माना बदल रहा है, जनरेशन बदल रही है, तो हम इस जनरेशन के बच्चों को डायरेक्टली अल्फ़ाबेट्स नहीं सिखा सकते, वो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये BCD पढ़ पाना हमारे लिए जितना आसान है ना, उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग होता है, और उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और जब वो ये तमाम चीज़ें पढ़ पाते हैं उनके लिए इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर देम। ओके, सो लेट अस मेक इट ईजी बाई स्टेप प्रोसेस, क्योंकि जब ये जो अल्फ़ाबेट है इसके ताल्लुक से ज़रूरी है कि बच्चे इसके ताल्लुक से 4 चीज़ें सीखें। एक ये कि इसका पहले तो इसका नाम क्या है, जैसे कि ये B है, ठीक है, ये C है, इसका नाम क्या है, व्हाट इट मीन्स। ओके, और दूसरा इसका शेप क्या है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द लेटर। ओके, और तीसरा इसकी साउंड कैसी है, जैसे कि ये B C D, इसका साउंड कैसे है, ओके, व्हाट इट साउंड्स लाइक। और चौथा, हाउ टू राइट इट, इसे लिखना कैसे है। तो ये 4 चीज़ें एक लेटर के ताल्लुक से जब बच्चा समझ कर पढ़ता है तो देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर हिम टू फॉर्म ऑल द न्यू लेटर्स दैट यू आर टीचिंग हिम, ठीक है। तो ये सिखाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को पहले जो है बेसिक स्ट्रोक्स सिखाएं, बेसिक स्ट्रोक्स, लाइंस एंड पैटर्न्स या फिर लाइंस एंड कर्व्स आप कह सकते हैं। तो ये बच्चों को सिखाना पहले ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे ये सीख जाएं, समझ जाएं, तो इसकी मदद से बच्चे जो है आसानी से अल्फ़ाबेट्स जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, और अपने आप से जो है वो बना सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो तमाम वो मदर्स जो परेशान हैं कि उनके बच्चे जो है 1 महीने से या 2 महीने से ट्यूशन जा रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अल्फ़ाबेट्स नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं ठीक से, तो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को पहले पैटर्न सिखाएं, यानी कि बेसिक स्ट्रोक सिखाएं, लाइंस और कर्व्स, और उसके बाद जो है आप उन्हें अल्फ़ाबेट सिखाना शुरू करें, देन इट विल बिकम अ वेरी ईजी फॉर देम। ओके, देखिए, ये जैसे कि आप जानते हैं ये स्टैंडिंग लाइन है। स्टैंडिंग लाइन कैसी होती है, ऐसे खड़ी स्टैंडिंग लाइन, ओके, वर्टिकल लाइन, ओके, और दूसरी है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से, ओके, या फिर इसे कहते हैं स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। और तीसरी है राइट स्लैंटिंग लाइन, ये राइट से शुरू होती है और लेफ़्ट को एंड होती है, राइट स्लैंटिंग लाइन, ओके, क्योंकि ये ऐसी है थोड़ी सी टेढ़ी, स्लैंटिंग लाइन, डायगनल, ओके। और चौथी है लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन, ओके, ये लेफ़्ट से शुरू होती है और राइट को एंड होती है, लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन, ओके। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कर्व्स, ये है राइट कर्व, ओके, इसका ओपन साइड जो है वो राइट साइड पे है, राइट कर्व, ओके, और ये है लेफ़्ट कर्व, ओके, इसका ओपन साइड जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, ओके, और ये है अप कर्व या फिर अपवर्ड कर्व आप इसे कह सकते हैं, और ये है डाउन कर्व, ओके। तो 4 कर्व्स हैं, और इन दोनों कर्व्स को मिला के जो बनता है वो सर्कल है, ठीक है, इस तरह से, ओके, ये है सर्कल, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रोक्स है जो हमें अपने बच्चों को अल्फ़ाबेट से सिखाने से पहले सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जब आप सिखाएं, ये भी वो डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए पेंसिल पकड़ना ही बहुत बड़ी बात होती है, ओके। तो पहले आप इसे सिखाने के लिए क्या करेंगे, आप ये पहले समझा देंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन, फिर राइट कर्व, लेफ़्ट कर्व,
अपवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व और सर्कल। और इसे प्रैक्टिस कराएंगे इस तरह से डॉट्स डालकर, ठीक है। तो आप इसे डॉट्स डालकर उन्हें बुक में दें और उन्हें कहें कि ये उस पर जो है इस डॉट्स को जॉइन करके बनाएं। ओके, इस तरह से आप उसे डॉट्स डाल कर दें और बच्चा जो है डॉट्स को जॉइन करते हुए सीख जाएगा कि ये लाइन कैसे बनानी है और ये कर्व्स कैसे बनाने हैं। जब वो ये सीख जाएं उसके बाद जो है उन्हें अल्फ़ाबेट सिखाना बहुत आसान होता है। आप ये देखें कैसे बन रहा है अल्फ़ाबेट। ये देखिए, राइट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, ओके, फिर लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन और बीच में एक छोटा सा स्लीपिंग लाइन, ये बन गया ए। ओके, ये देखिए स्टैंडिंग लाइन और फिर राइट कर्व और उसके नीचे एक और राइट कर्व, ये बन गया बी। ओके, और एक सिंपल सा लेफ़्ट कर्व, ये बन गया सी। ओके, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और ये हो गया राइट कर्व, ये बन गया डी। ओके, फिर स्टैंडिंग लाइन, ये देखिए, और एक बड़ी स्लीपिंग लाइन, छोटी स्लीपिंग लाइन और एक बड़ी सी स्लीपिंग लाइन अगेन, ये बन गया ई। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, ये बन गया एफ। ये देखिए लेफ़्ट कर्व, ओके, और एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, ये बन गया जी। कुछ बच्चे जी इस तरह से लिखते हैं और कुछ बच्चे जी इस तरह से लिखते हैं। इट्स ओके, वॉट एवर दफ़ा जो भी वो आसान समझे। ओके, और एच कैसे लिखेंगे, ये देखिए स्टैंडिंग लाइन, फिर से एक स्टैंडिंग लाइन और बीच में एक स्लीपिंग लाइन, बन गया एच। ओके, स्लीपिंग लाइन, एक और स्लीपिंग लाइन और फिर बीच में स्टैंडिंग लाइन, आई। ओके, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और अप कर्व, ये बन गया जे। ओके, स्टैंडिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन, ये बन गया के। ओके, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये बन गया एल। ओके, स्टैंडिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन और फिर एक स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया एम। ओके, स्टैंडिंग लाइन, लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन और फिर से एक स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया एन। ओके, और एक सिंपल सा सर्कल आप डालोगे, ये बन गया ओ। स्टैंडिंग लाइन और लेफ़्ट कर्व, ये बन गया पी। ओके, फिर आप ओ बनाओ या सर्कल बनाओ ऐसे और एक छोटी सी राइट स्लैंटिंग लाइन डालो, लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन सॉरी, ये बन गया क्यू। ओके, स्टैंडिंग लाइन, लेफ़्ट कर्व और स्लैंटिंग लाइन, ये बन गया आर। ओके, फिर ये देखिए आप लेफ़्ट कर्व, राइट कर्व, ये बन गया एस। ओके, स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया टी। ओके, फिर ये देखिए अप कर्व, ये तो बहुत आसान है, ये बन गया यू। ओके, लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, दोनों को ज्वाइन कर दिया आपने, ये बन गया वी। स्टैंडिंग लाइन, लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन और राइट स्लैंटिंग लाइन दोनों ऐसे और फिर से एक स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया डब्ल्यू। ओके, फिर ये देखिए लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन और राइट स्लैंटिंग लाइन, दोनों को क्रॉस किया आपने, ये बन गया एक्स। ओके, फिर ये देखिए राइट स्लैंटिंग लाइन और छोटी सी लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन, ये बन गया वाई। ओके, फिर स्लीपिंग लाइन, ओके, राइट स्लैंटिंग लाइन और फिर से एक स्लीपिंग लाइन, ये बन गया जेड। देखिए कितने आसानी से फॉर्म हो गए अल्फ़ाबेट्स। तो ये आपके, ये जो आपके नहीं हमारे हम तमाम के बच्चे ये लिख पाएँ, ये समझकर पढ़ पाएँ, ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसे हमें जो है आसान बनाना है उनके लिए। तो पहले आप उन्हें ये लाइंस और पैटर्न सिखाएं और इसकी मदद से जब आप उन्हें बोलते जाएंगे तो इन दे विल बी राइटिंग ऑन देयर ओन, ठीक है, और कोई भी नया लेटर वो आसानी से फॉर्म कर पाएंगे। तो ज़रूरी है तमाम mothers, I mean parents and tutors and teachers, that first we teach them these lines and patterns, okay, their names, and once they learn this perfectly, then they'll be able to form all the letters on their own, I mean with minimum training. Okay, so ज़रूरी है कि बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ें और समझ कर पढ़ें। तो इसीलिए अगर बुनियाद मजबूत हो तो उस पर आप कितनी भी बड़ी इमारत खड़ा कर सकते हो। तो दिस अल्फ़ाबेट्स आर लाइक द बेसिक फाउंडेशन फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। येस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आर किड्स टू
learn them, to be able to identify them so that they can learn words easily. So all those who are watching, if this video has helped you in understanding about how lines and curves are able to, how with the help of lines and curves you can form alphabets easily and teach easily to the kids, then please do like, share and subscribe our channel, MTC Mustafa Tuition Center. Thanks for watching.